जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। श्री बंका जी ने 22/8/1967 की शाम को एक विचित्र दृश्य देखा। खाट पर पूज्य श्री भाई जी कल्याण का प्रूफ देख रहे थे। देखते देखते वृत्ति अंतर्मुख हो गई। आंखें कल्याण के प्रूफ पर गड़ी हैं, पर दृश्य को आंखें देख नहीं रही हैं। उंगलियों में कलम है पर निष्कंप हैं। इसी समय शहर से श्री द्वारिका प्रसाद जी जालान, श्री कन्हैया प्रसाद जी की धर्मपत्नी आदि आए भाई जी को प्रणाम करने के लिए। सब कमरे में गए, जाकर प्रणाम किया, पर प्रणाम को स्वीकार करने वाला वहाँ था ही नहीं। तभी पंडित श्री राम नारायण दास जी शास्त्री आए और श्री बंका जी से कहा, देखिए भाई जी से मिलना चाहता हूँ, आवश्यक काम है। भाई जी को घेर कर जालान परिवार जमीन पर बैठा था। श्री बंका जी ने जाकर भाई जी से कहा, शास्त्री जी मिलना चाहते हैं। भाई जी से कोई उत्तर नहीं मिला। भाई जी की बाह्य मुद्रा से श्री बंका जी को ज्ञात हो गया कि वे भाव समाधि में हैं। उन्होंने आकर शास्त्री जी से सब बात कह दी। शास्त्री जी चले गए। फिर जालान परिवार को कमरे से बाहर आने के लिए अनुरोध किया गया। वे सब बाहर चले गए। भाई जी खाट पर ही बैठे थे। श्री बंका जी को डर था कहीं भाई जी लुढ़क कर गिर न जाएं। भाई जी की आज्ञा थी कि भाव समाधि के वक्त माँ के सिवा कोई भी उनका स्पर्श न करे। वे माँ के पास गए, पर माँ सो रही थी। अतः नीचे जाकर श्री कृष्ण जी से कहा, ऊपर आकर भाई जी को संभालो, उनके खाट पर से लुढ़क कर गिरने का डर है। श्री बंका जी फिर ऊपर आए। तब तक माँ जाग चुकी थी। श्री बंका जी माँ को बुलाकर लाए। माँ ने बाबूजी को खाट पर सुला दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बंद किया गया। भाई जी के जीवन में उधर शब्द का बड़ा महत्व था। भाई जी कभी नहीं कहते थे कि उनकी वृत्तियाँ श्री राधा माधव के लीला रस सिंधु में डूब गई थीं। संगोपन प्रिय भाई जी कहा करते थे कि वृत्तियाँ उधर चली गई थीं। जब उनसे उधर शब्द का अर्थ पूछा जाता तो वे कह देते थे कि उधर का स्वरूप समझ सकना कठिन है। उधर का स्वरूप समझ सकना कठिन है। 25/8/67 को सुबह भाई जी ने स्वतः श्री बंका जी के सामने बात छेड़ी और अपनी एवं गीता प्रेस की स्थिति के बारे में कहने लगे। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझसे काम नहीं होता। काम करना चाहता हूँ पर वृत्तियाँ काम करना स्वीकार नहीं करती। अपने कई लोग मेरे पास आते हैं, वे अपनी सुख दुख की बात कहते हैं, पर मैं उनको ठीक से सुन नहीं पाता। चाहता हूँ सुनूं, पर मन यहाँ पर रहता ही नहीं है। सारी वृत्तियाँ उधर चली जाती हैं। फिर उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाता। बड़ा भय रहता है कि कहीं गलत उत्तर ना दे दूँ। बस यही चाह होती है कि कोई बोले नहीं, कोई मिले नहीं। गीता प्रेस वाले आते हैं, वे राय मांगते हैं, कुछ पूछते हैं, पर मैं वह भी ठीक से नहीं कह पाता। विशेषांक का काम अलग पड़ा है। चाहता हूँ कि कोई करके दे दे। रात को लेख देखते देखते सोता हूँ, जिससे कि मन लेखों में लगा रहे। फिर जागते ही लेख देखता हूँ, पर यह सब जबरदस्ती करता हूँ। गीता प्रेस का भी काम कैसे होगा? जितने ट्रस्टी हैं उनमें इतनी रुचि नहीं है। सभी के अपने अपने प्रश्न हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। वे जितनी रुचि लेते हैं वही बहुत है। हाँ, एक बिहारी लाल जी रुचि लेते हैं, पर उनको ज्ञान नहीं कि क्या क्या पूर्व प्रकाशित हो चुका है। कल्याण का काम पंडित श्री राम नारायण दत्त जी संभालते हैं, पर आगे कैसे होगा? सेठ जी थे, वे सारे साहित्य की जानकारी रखते थे, और अब कोई ऐसा है नहीं जिसे सारे प्रकाशित साहित्य की जानकारी हो या उसमें रुचि हो। श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री कुछ काम संभाल रहे हैं, कुछ उनको सहारा लगा दिया करो। श्री बंका जी ने बाबूजी की आज्ञा को स्वीकार किया और पूरी लगन से श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री को प्रेस के काम में सहयोग देने लगे। श्री बंका जी की जिज्ञासा और भाई जी का समाधान। श्री प्रिया प्रियतम के लीला राज्य में सर्वथा निमग्न भाई जी का प्रत्यक्ष जीवन श्री बंका जी के लिए एक प्रेरक उदाहरण था। यह उदाहरण उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा नहीं था।
अथवा कहीं कथा में सुना नहीं था, अपितु उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। और वे अक्सर सोचा करते थे कि क्या कभी ऐसी स्थिति मेरे जीवन में भी हो सकती है। भले इतनी ऊंची स्थिति न हो, इसके सहस्त्रांश की उपलब्धि ही हो जाए। जब जब पूज्य भाई जी से उन्होंने एकांत में बात की, तब तब उनकी जिज्ञासा भाई जी की भाव समाधि के बारे में रहा करती थी। वे पूछा करते थे कि ऐसी अंतर्मुखता उनके जीवन में कैसे हो सकती है। भाई जी हर बार उनको समझाया करते थे, उत्साहित किया करते थे और बतलाया करते थे कि यह हो सकता है और हर एक के जीवन में यह अंतर्मुखता आविर्भूत हो सकती है। बस भगवान की कृपा के सहारे उस ओर अग्रसर होने का व्यक्ति प्रयास करे। जो बातें पूज्य भाई जी ने उनको बताईं, उससे श्री बंका जी को बड़ा सहारा मिला। वे बातें इस प्रकार हैं। गोपी प्रेम के आधार पर भगवद रस के प्रवाह में बहने के लिए सर्व त्याग का आदर्श सामने रखकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी सर्व त्यागी ऐसे गोपी रूप रसमय प्रेमी जन को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। सदा यह देखते रहना चाहिए कि भगवत प्रीति बढ़े, दूसरा भोगों से उपरति हो, तीसरा भगवान की आत्यांतिक अखंड स्मृति रहे, चौथा जगत प्रपंच की विस्मृति हो, उत्तरोत्तर भगवत सेवा में प्रवृत्ति हो, स्व सुख वासना की निवृत्ति हो। यही कसौटी है इस परम पवित्र प्रेम के साधन की। अगर जीवन में यह 6 सूत्र लागू हो रहे हैं तो श्री प्रिया प्रियतम स्वयं खींचे चले आएंगे। साधक के मानस में लीला करने के लिए, उसे अपने आनंद में डुबा देने के लिए। पूज्य श्री भाई जी अपने स्वयं के लिखे 2 पदों को लोगों से बहुत छिपा कर रखते थे। जब उनके द्वारा कुछ पद लिखे जाते तो वे उन्हें श्री बंका जी को नकल उतारने के लिए साफ साफ अक्षरों में लिखने के लिए दे देते थे। पद रत्नाकर पुस्तक में जो पद लिखे गए हैं, उनमें से बहुत से पदों को प्रथम बार अगर किसी ने पढ़ा तो वे श्री बंका जी ही थे। एक बार ऐसे ही भाई जी ने कुछ पद श्री बंका जी को नकल उतारने के लिए दिए। श्री बंका जी ने पदों को साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में उतारा और अगले दिन भाई जी को वापस करने गए। भाई जी ने सारे कागज़ ले लिए, जो स्वयं के लिखे हुए थे वे भी और जो श्री बंका जी लिख कर लाए थे वे भी। कुछ क्षण उन सभी कागज़ों को देखा, फिर स्वलिखित 2 पद उन्होंने श्री बंका जी को देते हुए कहा, यह तुम रख लो, यह तुम्हारे लिए है। श्री बंका जी उन 2 कागज़ों को भाई जी के हाथों से लेकर पढ़ने लगे। वे 2 पद थे। राधा माधव जुगल के प्रणमो पद जलजात, बसे रहे मो मन सदा रहे हर्ष उमगात। दूसरा पद था, हे राधा माधव तुम दोनों, दो मुझको चरणों में स्थान, दासी मुझे बनाकर रखो, सेवा का अवसर दो दान। परम पूज्य रस सिद्ध संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अतिशय कृपा करते हुए 2 पद स्वयं लिखकर श्री बंका जी को प्रदान किए, जिसमें मधुर भाव की साधना का संपूर्ण वर्णन है। पद रत्नाकर में पद संख्या 35 और पद संख्या 42 ये 2 पद हैं। भाई जी ने अपनी कृपा वर्षणी दृष्टि से श्री बंका जी की ओर देखते हुए कहा, तुम अक्सर भाव समाधि और मधुर रस की उपासना के बारे में पूछा करते हो। ये 2 पद तुम्हारे लिए लिखे हैं, इनके अनुसार साधना करो। श्री बंका जी ने भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और उन पदों को लेकर अपने केबिन में आ गए। भाई जी द्वारा लिखित उन 2 पदों को बहुत देर तक वे पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे और मन ही मन सोचते रहे कैसी सहजता से भाई जी ने उन्हें गोपी प्रेम की संपूर्ण पद्धति लिखकर दे दी है। श्री राधा माधव की कौन सी सेवा करनी है, किस भाव से सेवा करनी है, जीवन में कैसा समर्पण हो, सब कुछ मात्र 2 पदों में भाई जी ने समझा दिया। यह दोनों पद श्री बंका जी के जीवन के हार बन गए। उन्होंने इसी भाव से आजीवन साधना की और भाई जी की कृपा से सखी भाव की प्राप्ति की। भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन में उन्होंने बताया कि नवीन साधक को गोपी भाव की उपासना किसी सखी मंजरी के अनुगत्य में करनी चाहिए। यही भाव इन दोनों पदों में भी है। श्री बंका जी की डायरी में
एक मधुर कविता इसी काल की है जो सखी अनुगत्य गोपी के भाव को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। यह कविता श्री बंका जी को अत्यधिक प्रिय थी। इन सुमनों की शुचि ढेरी में क्या मेरा फूल मिला लोगी, है नम्र निवेदन यह मेरा स्वीकार इसे क्या कर लोगी। सौभाग्य कहाँ मेरा इतना मेरी माला वे पहन सकें, मैं सोच नहीं सकती ऐसा उनके करतल तक पहुँच सके। जब हार पिरोने बैठो तुम क्या मेरा फूल पिरो लोगी, है नम्र निवेदन यह मेरा स्वीकार इसे क्या कर लोगी। अपने भावों के गीतों को मैं सुना सकूं अधिकार नहीं, हो भले उमड़ती अभिलाषा पर जा सकती हूँ पास नहीं। जब गीत सुनाओ तुम उनको क्या मेरा गीत सुना दोगी, है नम्र निवेदन यह मेरा स्वीकार इसे क्या कर लोगी। मधुस्वप्न संजोए थी मन में उनकी सेवा का पूजा का, मन की मन में ही रही और उपहास मिला उल्टा जग का। जो बनते बनते बिगड़ गई क्या मेरी बात बना दोगी, है नम्र निवेदन यह मेरा स्वीकार इसे क्या कर लोगी। लाई कुछ फूल चढ़ाने पर विधि ने की है मुझसे छलना, मैं चढ़ न सकी ना चढ़ा सकी उन अमल चरण पर मैं मलिना। जब सुमन चढ़ावो चरणों में क्या मेरा फूल चढ़ा दोगी, है नम्र निवेदन यह मेरा स्वीकार इसे क्या कर लोगी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।